नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जम्सन एफएक्स और मैं हूं अविनाश। आज हम बात करेंगे एफटीएम के नाइट्रो एक्स चैलेंज के बारे में। पर पहले समझते हैं एफटीएम है क्या। एफटीएम यानी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिसका नेटवर्क 100 प्लस कंट्रीज में फैला हुआ है। यहाँ ट्रेडर्स को अप टू $700,000 तक की फंडिंग मिल सकती है। एफटीएम में प्रॉफिट स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा है। अब जितना प्रॉफिट करेंगे उतना ही कमाएंगे, लाइक नॉर्मली एनी अदर प्लेटफॉर्म। बट द गुड थिंग इज इसमें 24 आवर गारंटीड पे आउट है। और साथ में प्लेटफॉर्म का कस्टमर सपोर्ट भी 24x7 है। साथ में ऑन डिमांड पे आउट्स भी हैं। एंड एडिंग टू दैट हाई लेवरेज भी मिलेगा, जैसे 1:100 का। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे वीकेंड होल्डिंग, न्यूज ट्रेडिंग भी एनेबल्ड हैं, जिससे आप अपनी मर्जी से ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। ये सब फीचर्स एफटीएम को नए ट्रेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव चॉइस बनाते हैं। तो आज करते हैं इनके नए नाइट्रो एक्स चैलेंज का डिटेल्ड एनालिसिस। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रो एक्स चैलेंज एक सिंगल फेज इवोल्यूशन चैलेंज है। इसमें कोई दो स्टेप या सेपरेट वेरिफिकेशन फेज नहीं है। एक बार चैलेंज शुरू करके टारगेट अचीव करना होता है, एंड दैट्स ऑल। अगर बात करें प्रॉफिट टारगेट की, तो नाइट्रो एक्स का प्रॉफिट टारगेट है 6%। मतलब अगर आपका अकाउंट 100K का है तो आपको चैलेंज में 6K टारगेट अचीव करना होगा। अब बात करें अगर ओवरऑल ड्रॉडाउन की, तो ओवरऑल ड्रॉडाउन 3% है, विच इज क्वाइट टाइट एज कंपेयर्ड टू एनी अदर प्रॉप फर्म। एडिंग टू दैट ये ट्रेलिंग है, यानी आपके अकाउंट की हाईएस्ट बैलेंस पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका अकाउंट 100K का है, बट अगर आप 100K से ज्यादा का प्रॉफिट कर लेते हैं तो वो शिफ्ट होकर 97,000 से ऊपर चला जाएगा, और आपके हाईएस्ट अकाउंट बैलेंस से 3% नीचे आपका इनिशियल अकाउंट साइज के जैसे ट्रीट होने लगेगा। द नेक्स्ट थिंग इज डेली ड्रॉडाउन। तो आपका मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है 2%, यानी आपकी इनिशियल अकाउंट बैलेंस का 2% हर दिन। अगर आपका अकाउंट 100K का है तो आप मैक्सिमम 2% लॉस उठा सकते हैं, दैट इज $2,000। तो अब अगला क्राइटेरिया है प्रॉफिट स्प्लिट। इट इज मोर देन 90%, और ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यस, यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि मुझे थोड़ा ट्रेडर फ्रेंडली नहीं लगा। वो है कि आपको 50% ऑफ द प्रॉफिट अपने अकाउंट में एज बफर रखना पड़ेगा पे आउट के टाइम पे। मतलब लेट से आपने $2,000 का प्रॉफिट बनाया, तो आपको 1K बफर में रखना पड़ेगा, और बाकी 1K आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज। तो इवेल्युएशन फेज में कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब जब चाहे आप अपना पहला ट्रेड करके चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो। वहीं सिमुलेटेड फंडेड फेज में आपको पे आउट के लिए कम से कम 5 ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया और 25% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे बात आती है कंसिस्टेंसी रूल की। तो चैलेंज फेज में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, बट जैसा मैंने बताया कि आपको सिमुलेटेड फंडेड फेज में 25% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना होगा। Now the next thing is account reset on breach. NitroX एक मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। अकाउंट खरीदने के बाद हर 30 दिन पर सेम अमाउंट ऑटो बिल होता रहेगा, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। हालांकि बाकी प्रोफर्म के कंपैरिजन में ये 30 डे ऑटो बिल का प्रोसेस थोड़ा अजीब सा लगता है। बट यस, जब तक आप चैलेंज फेज पास नहीं कर लेते तब तक ये बिलिंग चलती रहेगी। एंड लेट्स से अगर आपका अकाउंट ब्रीच हो गया तो बिलिंग के अगले साइकिल में आपको बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के सेम साइज का अकाउंट मिल जाएगा। तो अगर आप फ्रीक्वेंट अकाउंट ब्रीच करते रहते हैं तो आपके लिए ये मंथली सब्सक्रिप्शन बेटर हो सकता है। तो अगला क्राइटेरिया है एक्टिवेशन फीस। लेट्स से अगर आप अकाउंट पास कर लेते हैं तो इवैल्यूएशन फेज पास करने के बाद सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको एक वन टाइम एक्टिवेशन फी भी पे करना होता है। ये फी एडमिन कॉस्ट्स कवर करती है और अकाउंट को एक्चुअल फंडेड स्टेटस में शिफ्ट करने के लिए होती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वीकेंड होल्डिंग। तो फर्म के रूल के अकॉर्डिंग वीकेंड होल्डिंग भी अलाउड है, एंड इट इज सेम फॉर द न्यूज ट्रेडिंग। तो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है पे आउट। तो एफटीएम में पे आउट्स भी ऑन डिमांड मिलते हैं। मतलब जितनी भी प्रॉफिट आप विड्रॉ करना चाहो इंस्टेंटली 24 आवर्स में मिल जाता है। एफटीएम की प्रॉमिस है कि 24 आवर्स के अंदर ही आपका पे आउट प्रोसेस कर दिया जाएगा। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो अगला फीचर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है लिवरेज फीचर। तो एफटीएम नाइट्रो एक्स में आपको 1:100 तक का लिवरेज मिलता है, जो कि बाकी प्रोफर्म के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम फंडिंग अवेलेबल। तो अगर आप स्केल करते हैं तो यू कैन गो अप टू 700K।
तो एज आई हैड एक्सप्लेन्ड एट द वेरी इनिशियल कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सपोर्ट 24/7 अवेलेबल होता है। तो ये थी नाइट्रो एक्स चैलेंज की अलग अलग क्राइटेरियाज। अब समझते हैं कि इनके प्रोज और कौन से हैं। तो प्रोज है हाई प्रॉफिट स्प्लिट, तो इसमें 90% से भी ऊपर प्रॉफिट स्प्लिट मिल सकता है। बाकी आपको नाइट्रो अकाउंट में 50% प्रॉफिट एज बफर रखना होता है। वो एक कौन है, बट बाकी आप पे आउट तुरंत ले सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज लो अपफ्रंट कॉस्ट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो एक बार बड़ा फी नहीं देना पड़ता। अगर अकाउंट ब्रीच हो जाए तो अगले ही बिलिंग साइकिल में फ्री रीसेट मिल जाता है, एक्स्ट्रा फीस की ज़रूरत नहीं होती। तो अगला प्रो है फ्लेक्सिबिलिटी। एक ही इवेल्युएशन स्टेप है, कोई मल्टी फेज नहीं है। आप जब चाहे चैलेंज स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी पास होने पे फंडेड अकाउंट भी मिल जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज न्यूज़ ट्रेडिंग। इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड है, जो कि बाकी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स में 4 मिनट या 10 मिनट का विंडो होता है। द नेक्स्ट प्रो इज वीकेंड होल्डिंग। तो नाइट्रो एक्स चैलेंज में वीकेंड होल्डिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेड भी करते हैं तो आपके लिए ये चैलेंज सूटेबल हो सकता है। तो ये बात हो गई प्रोज की। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो सबसे पहला जो कॉन मुझे लगा वो है मंथली फीस। जब तक अकाउंट क्लियर नहीं होता तब तक हर महीने फीस देनी पड़ती है। लंबे समय तक फेल होने पर टोटल कॉस्ट काफी बढ़ जाता है एज कंपेयर्ड कोई और प्रोफॉर्म चैलेंज एक बार खरीद लेने में। द नेक्स्ट थिंग इज एक्टिवेशन फीस। पास करने के बाद भी एक एक्स्ट्रा एक्टिवेशन फीस देनी होती है, जो ट्रेडर्स के लिए एक एडिशनल कॉस्ट बन जाता है। और अगला कौन जो मुझे लगा वो है प्रॉफिट पे 50% का बफर। तो प्रॉफिट स्प्लिट काफी अच्छा है, लेकिन आधा प्रॉफिट हमेशा अकाउंट में लॉक करना पड़ता है। इसका मतलब है आप सभी प्रॉफिट एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते। अगला जो पॉइंट है वो भी मुझे ट्रेडर फ्रेंडली नहीं लगा, जो कि है ओवरऑल ड्रॉडाउन, जो कि मात्र 3% है। ये काफ़ी कंजर्वेटिव लिमिट्स हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है, लेकिन एक ही दिन में थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया तो अकाउंट फेल भी हो सकता है। जो अगला कॉन मुझे लगा वह है सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट में पे आउट क्लेम करने के लिए कम से कम 5 ट्रेडिंग डेज का कंप्लीट होना और ऊपर से 25% का कंसिस्टेंसी रूल मेंटेन करना। नॉर्मली ये बाकी प्रोफॉर्म्स में रिवर्स होता है, मतलब आप इवेल्युएशन फेज में 25% या 20% का कंसिस्टेंसी रूल फॉलो कर रहे होते हो और आपके पास कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज होता है। मे बी ये हेवी प्रॉफिट्स एक बार में विड्रॉ नहीं करना चाहते, ताकि बाकी सारे ट्रेडर्स को भी पे आउट्स मिलते रहें। तो ट्रेडर्स, ये बात हो गई एफटीएम नाइट्रो एक्स के डिटेल्ड एनालिसिस की। और अब टाइम है गिव अवे का। तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं जमसन भाई गिव अवे कब कर रहे हो। तो आ गया है जमसन एफएक्स का प्रोफर्म गिव अवे। तो पहले समझते हैं कि प्रोफर्म गिव अवे में करना क्या होगा। सबसे पहले आपको विजिट करना है हमारा ब्रांड न्यू ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज profirmpilot.in। उसके बाद वहां जाके आप सर्च कीजिए FTM नाइट्रो एक्स चैलेंज और वहां से मिल जाएगा आपको हमारा रेफरल लिंक एंड यू हैव टू जॉइन FTM यूजिंग दैट लिंक। साथ में वेबसाइट पे कंपेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले ही लिया है तो अपने ट्रेडिंग ग्रुप और सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए और पोस्ट में profirmpilot.in मेंशन जरूर कीजिए। एंड एट लास्ट उसका प्रूफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के गिव अवे सेक्शन में डाल दीजिए और आप पार्टिसिपेट कर लेंगे हमारे गिव अवे कैंपेन में। तो जल्दी करिए, ये ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए है।